मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। दुख की बात यह है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है और राहुल गांधी की देखा देखी राकेश टिकैत जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते। देखिए, आज पूरे देश में एक न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या हुई, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाई कि किस प्रकार से वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कवर अप कर रहा है और बेटी बचाओ या बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, बल्कि बलात्कारी बचाओ और सबूत मिटाओ कर रहा है। परंतु दुख की बात यह है कि कल राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है और राहुल गांधी की देखा देखी राकेश टिकैत जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। वो कहते हैं कि 10 दिन से मीडिया और देश की जनता प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है? माता पिता का बयान कि उनकी बेटी को ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है? हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सीबीआई को जांच सौंप देना, पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहना कि एब्सोल्यूट फेलियर रहा, यह षड्यंत्र का हिस्सा है राकेश टिकैत जी? या ये षड्यंत्र का हिस्सा है जो उसके लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं? यह शर्मनाक बयान है और यह बयान अपेक्षित है क्योंकि इंडिया अलायंस के सभी नेता इसी प्रकार के बयान देते हैं। राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन बोला, अखिलेश यादव के नेताओं पर बलात्कार के आरोप लगे तो उन्होंने बेटी का नार्को टेस्ट मांगा। तो आज सवाल बनता है कि इंडिया अलायंस के नेतागण क्या राकेश टिकैत पर कुछ बोलेंगे, क्या खंडन करेंगे? वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कितने दिनों से हम देख रहे हैं एविडेंस मिटाओ की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस लोगों की आवाज दबा रही है। जो भी कोई आवाज उठाता है, डॉक्टर से लेकर सांसद इनके ही, उनको नोटिस भेजी जाती है, पर संविधान बचाने वाले एक शब्द नहीं बोल पाते। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाले एक शब्द नहीं बोलते। और अब तो आलम यह है कि इसको षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब पिछले दिनों और भी 4-5 घटनाएं हुई है। नर्स के साथ भी उत्पीड़न हुआ है, मारा पीटी की घटना भी एक डॉक्टर के साथ हुई है। ये थमने का नाम नहीं ले रही है और उल्टा ममता बनर्जी इस्तीफा देने के बदले राकेश टिकैत और राहुल गांधी उनको कवर फायर दे रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन कह रहा है और कोई उसको प्रोपेगेंडा कह रहा है। ये पीड़ित का, पीड़िता के परिवार का और तमाम लाखों डॉक्टर्स और महिलाओं का अपमान किया है राकेश टिकैत ने। उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए, पर इंडिया अलायंस को इस पर अपना वक्तव्य भी जारी करना चाहिए।